सीईओ अक्सर कल्पना करता था कि उसकी बिल्ली एक खूबसूरत लड़की में बदल जाए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिल्ली उसके मन की बातें सुन सकती है। एक रात जब सीईओ सो गया तो छोटी बिल्ली एक इंसानी लड़की में बदल गई। मासूम लड़की ने सीईओ की गर्दन पर उभरे हुए एडम्स एप्पल को छूते हुए सोचा कि उसके पास ऐसा क्यों नहीं है। तभी सीईओ अचानक जाग गया। अजनबी लड़की को देखकर उसने सोचा कि वह उसकी कोई दीवानी फैन है। उसने तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह लड़की उसकी प्यारी बिल्ली ही थी। लड़की बाहर अकेली कुर्सी पर बैठ गई। आसमान से बर्फ गिरने लगी। शुरुआत में वह बर्फ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जल्द ही उसे ठंड लगने लगी। सीईओ ने उसे बर्फ में ठिठुरते हुए देखा। उसे लगा कि उसने उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है। वह तुरंत बाहर गया और अपना गर्म कोट उसके कंधों पर डाल दिया। लड़की को गर्माहट मिली और वह बहुत खुश हो गई। इसके बाद सीईओ उसे वापस अंदर ले आया। उसने कहा कि वह सिर्फ आज रात यहाँ रह सकती है, लेकिन सुबह होते ही उसे चले जाना होगा। जवाब देने से पहले ही लड़की को छींक आ गई। यह सोचकर कि उसे सर्दी लग सकती है, सीईओ ने उसे अपने बाथरूम में गर्म पानी से नहाने के लिए भेज दिया। पहले बिल्ली रह चुकी लड़की को बाथरूम की हर चीज बड़ी दिलचस्प लगी। उसे याद आया कि सीईओ पहले उसे कैसे नहलाता था। उसने याद के सहारे नल खोल दिया, लेकिन जैसे ही खौलता हुआ गर्म पानी निकला वह चीख पड़ी। डरकर वह भागती हुई सीईओ की बाहों में जा गिरी। बिल्ली वाली आदत के कारण वह अनजाने में अपना सिर उसकी छाती से रगड़ने लगी। उसकी हरकत देखकर सीईओ हैरान रह गया और तुरंत उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अगली सुबह सीईओ ने लड़की से घर छोड़कर जाने को कहा। तभी उससे गलती से उसका सबसे पसंदीदा फूलदान टूट गया। सीईओ गुस्सा होने ही वाला था कि लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। वह तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। उसे लगा कि इतनी अनाड़ी लड़की को अकेले भेजना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह उसे अपने साथ कंपनी ले गया और कहा कि वह हर समय उसके पास ही रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही लड़की की नजर सचिव के सिर पर लगे पंख वाले हेयर पिन पर पड़ी, वह उसकी तरफ झपट पड़ी। घबराई हुई सचिव उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगी, जबकि लड़की लगातार उसका पीछा करती रही। आखिरकार उसने हेयर पिन पकड़ ही लिया। गुस्से में सचिव ऑफिस छोड़कर चली गई। सीईओ को लड़की की यह हरकत बेहद प्यारी लगी और धीरे धीरे वह उसे पसंद करने लगा। उस दिन के बाद उसने कभी लड़की को जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि वह उसे हर दिन अपने साथ ऑफिस ले जाने लगा। ऑफिस में रखा मछलियों का टैंक लड़की को बहुत पसंद था। वह उसमें से मछली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन सीईओ ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने सख्ती से कहा कि वह अब से फिश टैंक से दूर रहे। लड़की ने कहा कि उसे बहुत बोरियत होती है। तब सीईओ ने उसे लिखना सीखने को कहा, लेकिन उसे पता चला कि वह लिखना ही नहीं जानती। आखिरकार सीईओ ने खुद उसे लिखना सिखाने का फैसला किया। उसने लड़की से उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही वह हैरान रह गया, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल उसकी बिल्ली जैसा ही था। उसी समय उसका असिस्टेंट एक नए साइन किए गए पुरुष सेलिब्रिटी को लेकर अंदर आया। ये वही शख्स था जो कभी लड़की का पहला मालिक हुआ करता था। लड़की खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाई, लेकिन सीईओ बीच में आ गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि यह लड़की उसकी मंगेतर है और सेलिब्रिटी को उससे दूरी बनाए रखने को कहा। सेलिब्रिटी ने बात मान ली और शूटिंग के लिए चला गया। लड़की एक कोने में छिपकर उसे देखने लगी। उसके मन में अभी भी यही ख्याल था कि वह पहले की तरह बहुत हैंडसम है। अचानक ऊपर लगा एक बड़ा स्टूडियो लाइट ढीला होकर नीचे गिरने लगा। खतरा देखते ही लड़की दौड़कर आगे बढ़ी और सेलिब्रिटी को जोर से धक्का देकर बचा लिया। सौभाग्य से दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन एक पापाराजी ने चोरी छिपे लड़की और सेलिब्रिटी की साथ वाली तस्वीर खींच ली। जब सीईओ ने वह तस्वीर देखी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।